आज के मुख्य समाचार। एमएचबी पुलिस ने घर के अंदर जुआ चलाने वाले जुआरियों को किया गिरफ्तार। नरेंद्र मेहता द्वारा अपना घर योजना में घर खरीदने वालों से अधिक पैसा वसूला जा रहा। दुकानदार से 1.5 लाख का हफ्ता मांगने वाले 2 पत्रकारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के मालवानी पुलिस ने पकड़ा 18 किलो गांजा, एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में गणपत पाटिल नगर और शास्त्री नगर में एमएचबी पुलिस के अधिकारियों ने रात में 2 जगहों पर रेड डाला। गणपत पाटिल नगर से 23 लोग और शास्त्री नगर से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर एक घर के अंदर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद एमएचबी पुलिस के अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में छापा मारा, जहां जुगार चलाने वाले मालिक के साथ 18 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया और गणपत पाटिल नगर गली नंबर 4 रोड पर सोडत लॉटरी जुगार खेलने वाले 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले आगे की जांच एमएचबी थाने की पुलिस कर रही है। एमएचबी पुलिस स्टेशन के नाइट पीआई नाग तिलक और डिटेक्शन ऑफिसर एपीए पवार, इनको कल रात को एक खबर मिली कि नवागांव दहीसर पश्चिम और गणपत पाटिल नगर या गैम्बलिंग खेल रहे हैं और जुगार हो रहा है। तो वो दोनों ने पहले गणपत पाटिल नगर पे 9:30 बजे गए और जो सोडत से जुगार खेलते हैं उसका जो मेन जॉकी है किशोर शर्मा, उसके साथ हमने 23 लोग को अरेस्ट किया है। और बाद में अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे नवागांव दहीसर पश्चिम यहाँ भी एक हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ लोग जुगार गैम्बलिंग खेल रहे हैं। तो वहाँ जाके हमने 18 लोग को गिरफ्तार किया है और दोनों जगह पे 2 एफआईआर हमने दर्ज किया है। गणपत पाटिल नगर गली क्रमांक 4 जो है वहाँ वो रोड पे फुटपाथ पे ही वो सोडस जो लॉटरी है उसका जुगार वो खेल रहा था। और जो नया गांव है वहाँ वो घर में खेल रहे थे। वो जहाँ वो गैम्बलिंग खेल रहे थे वो घर को हमने सीज कर लिया है और उसका मालिक कौन है उसको हम सर्च कर रहे हैं। मुंबई मीरा भयंदर के दबंग पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कई लोगों की जालसाजी से जमीन हड़प कर स्कूल 7-11 होटल और क्लब बनाया है। हमेशा से विवादों में रहने वाले नरेंद्र मेहता नए नए कारनामे करते रहते हैं। ऐसा ही अपना घर स्कीम में किया जा रहा है, जैसे कि अपना घर लेने वालों ने घर की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी आज तक घर नहीं दिया। सभी घर खरीदने वालों ने 7-11 कंपनी पूरी घर की कीमत चुकी दी है। 7-11 कंपनी को घर खरीदने वालों को 2020 में घर पोजीशन देनी थी, लेकिन तक बहुत लोगों को घर नहीं दिया गया है। ऐसे ही एक भुक्तभोगी पंकज शर्मा की दास्तान है, जिन्हें आज तक घर नहीं दिया गया है। घर समय पर न मिलने के कारण पंकज शर्मा ने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। कंज्यूमर कोर्ट से केस वापस लेने के लिए पंकज शर्मा पर कर तरह से डराया धमकाया जा रहा है। मुझे 7 सितंबर 2022 को ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस में जाने के बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बिल्डर द्वारा मेरे खिलाफ नवघर पुलिस थाने शिकायत की जाती है तो पुलिस मुझे थाने में बुलाकर धमकाती है, जबकि बिल्डर के खिलाफ नवघर पुलिस थाने में मेरी शिकायत नहीं ली जाती है। हमने लिखित शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त से कई बार कर चुका हूँ, उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। मैंने अपना घर प्रोजेक्ट में 2018 में मेरी वाइफ के नाम से 1 लाख रुपयों का अमाउंट देकर घर बुक किया था। उसके बाद बिल्डर के ऑफिस वालों ने कहा कि होम लोन हमारे पास से ही होगा और आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना होगा, जबकि हमरे सिविल में ना कोई खराबी थी ना डॉक्यूमेंट में कोई कमी, लेकिन 1 लाख रुपया देने के कारण मुझे जो बिल्डर ने कहा वो करना पड़ा। और जो बुकिंग के समय लेटर दिया था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि बाकी पेमेंट कब देना है, जबकि बैंक ने कहा था कि बिल्डर को शेंगशन लेटर जब मिलेगा तभी उसको पेमेंट देना, और मैंने 10% दे दिया था, लेकिन बैंक से लेटर ही देर से दिया तो 52 दिनों के बाद तो जैसे ही पेमेंट देने गया तो बिल्डर का कहना था 45 दिन के अंदर 10% आना चाहिए था। तो मैं बोला
लोन देने वाली बैंक से लोन कराने वाले व्यक्ति ने ही टाइम से लोन का सेक्शन लेटर नहीं दिया तो मैं पेमेंट केस देता। तो उनका कहना था कि 10,000 इंटरेस्ट दो या बुकिंग कैंसिल करके 40% पेमेंट आपको वापस मिलेगा, वो भी 60 दिनों में। तब मैंने उनको 10,000 बैंक से पेमेंट दिया और उनसे उसकी रसीद लिया। जब बिल्डर 7 दिन की देरी के लिए 10,000 का इंटरेस्ट ले सकता है तो 2020 में घर देने बोला था तो मैं क्यों नहीं दिया था। लेकिन अब जब हम उन लोगों से मिला जिन लोगों अपना घर स्कीम में घर लिया है, 70 से 80% लोगों से बिल्डर ने इंटरेस्ट लिया है, बैंक वाले से 45 दिनों तक काम रुका कर फिर जैसा मुझसे लिया वैसा ही बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिया है। कई लोगों से कहा गया कि कैश पेमेंट दोगे तो जीएसटी नहीं लूंगा। 2300 घर है, सोचो कितना बिल्डर में लुटा है। उसके बाद मैंने और मेरे साथ 4 लोगों ने मिलकर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया 2021 में। उसके बाद 22 जून 30 की डेट का लेटर आता है, 22 जुलाई 28 को भी पेमेंट दो और ओसी भी आया है, घर ले लो तो 100% पेमेंट भी दे दिया। उसके बाद मालूम हुआ कि बिल्डर को 2,34,000 देना होगा तो घर मिलेगा, लेकिन अग्रीमेंट के हिसाब से 12 महीने का मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। लेकिन बिल्डर ने 24 महीने का मांगा और एक्स्ट्रा पेमेंट 1,43,000 कैश में चाहिए था। लेकिन न्यूज चैनल में भंडा फूटा तो बैंक से लेना शुरू किया। उसके बाद बिल्डर ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे करवाएंगे और नवघर पुलिस स्टेशन में बुलवाया। मैंने मेरा जवाब भी दिया, लेकिन एक अपराधी दिमाग वाला इंसान जो कि खुद एक भगोड़ा भूमाफिया और मालूम नहीं क्या क्या किया होगा, उसने अपने दिमाग से पुलिस को बिना बताए पुलिस का इस्तेमाल किया। लेकिन पुलिस को मालूम भी नहीं पड़ा क्योंकि पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होता और जहां से पुलिस के शौक पूरे होते हो उसको ये सब करने का अधिकार होता है। बस उसका फायदा लेते हुए बिल्डर या श्री नरेंद्र मेहता जी ने कहा सबको एफआईआर भी होगी और जेल जाओगे और कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी तो चुपचाप घर लो, केस वापस कर लो, वो भी खुद से। तो मैंने कहा लिख कर दो तो मैं केस वापस करूंगा, इसके बाद में कोई पेमेंट नहीं देना होगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि बिल्डर क्या क्या कर रहा है लोगों के साथ, इसलिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन मेरे साथ जो 4 लोग थे उन लोगों ने केस वापस ले लिया और उनको घर दे दिया। लेकिन पीएमओ पोर्टल पर मेरी ये सब घटना होने से पहले ही जो हुआ है वो लिखा है, क्योंकि सच लिखा है और वही हुआ। तो मुंबई पुलिस आयुक्त के पास और पीएमओ पोर्टल की कंप्लेंट है, लेकिन मजाल है कि कोई पुलिस स्टेशन से जवाब मिला हो, क्योंकि जो जरूरत और घर चलाता हो उससे कोई कैसे पूछ सकता है, जैसे अपने पापा से कोई कुछ सवाल नहीं करता है वैसे ही नवघर के पापा पूरी दुनिया जानती है, इसलिए आज तक मेरे ईमेल का जवाब नहीं दिया और वो आईपीएस अधिकारी को सोचना चाहिए कि गुलामी किसकी करना है। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं बदलापुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैंने एक घर बुक किया था जो कि मीरा रोड में अपना घर नाम का जो प्रोजेक्ट है, अपना घर फेज 2 विनय नगर। इसके जो जो बिल्डर है उनकी कंपनी का नाम है 711 कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके यहाँ मैंने एक घर बुकिंग किया था 2018 में। 18 के बाद में मेरे इन लोगों ने मुझे 2020 का पोजीशन का डेट दिया हुआ था और इन लोगों ने जब मेरी बुकिंग हुई थी उस समय मुझसे 15 दिन मेरा पेमेंट लेट हुआ था, तो मेरे से 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के ईयरली 10,000 रुपीज़ इन लोगों ने मुझसे चार्ज किया था कि आपका पेमेंट 15 दिन डिले हुआ है। तो मैंने इनको उसी समय बोला था कि देखिए सर, अगर आप अगर इतना 10-15 दिन का आप मार्जिन लेके चलते हो तो अगर आपका फ्लैट मुझे अगर एक दिन भी लेट मिला तो फिर मैं भी लीगली एक्शन लूँगा, जो कि कानून ने, संविधान ने हमको अधिकार दिए, उसके हिसाब से मैं चलूँगा। तो इन्होंने बोला आपको जो करना होगा कर लेना, उससे मुझे फ़र्क नहीं गिरता, लेकिन अभी आपको 10,000 रुपीज़ देना होगा। तो जो कि मैंने 10,000 रुपीज़ उनको बाई चेक दिया हुआ है और उनके अकाउंट में वो क्लियर भी हुआ है। उसके बाद 2020 में जब दिसंबर के बाद मेरी डेट निकलती है पोजीशन की, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 मुझे बोला गया था कि घर मिल जाएगा, उसके बाद में इन लोगों ने मुझे घर नहीं दिया। उसके लिए फिर मैंने इन लोगों को जो भी है ओरली बात किया, इन लोगों को समझाया कि भाई मेरे को अभी मेरे जो भी लॉसेस होते हैं जो कानून में, संविधान में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप मुझे मेरा इंटरेस्ट और सारी चीज़ें देना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा रेंट भी जा रहा है और इंटरेस्ट भी जा रहा है बैंक का। तो इन लोगों ने उस चीज़ के लिए बोल दिया कि भाई हम लोग नहीं दे सकते, आपको जो करना है करो। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने कंज्यूमर कोर्ट थाने में इनके खिलाफ 2021 में कंप्लेंट फाइल की, जो कि संविधान में अधिकार दिया हुआ है हर इंसान के लिए कि भाई अगर आपको बिल्डर की तरफ से ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो, तो रेरा जा सकते हो। लेकिन मुझे रेरा जाना ठीक नहीं लगा तो मैं कोर्ट गया।
उसके बाद मेरे साथ में और 4 लोगों ने केस किया था फाइल। तो 4 लोगों को जब केस फाइल किया था तो हम लोगों का केस चल रहा था। अभी जस्ट इन लोगों का मई और जून में इन लोगों ने पोजीशन देना शुरू किया। तो मुझे पोजीशन के लिए देने के लिए एक लेटर भेज दिया जिस पे किसी का नाम नहीं है और सबको इसी तरह का लेटर भेजा है, लेकिन बैक डेटेड भेजा है। मतलब वो 30 तारीख जो रेरा की डेट उन्होंने एक्सटेंशन ली थी उसमें भी इन लोगों को पैसा बचाना था, क्योंकि रेरा से एक्सटेंशन लेंगे तो रेरा में भी पेमेंट भरना पड़ता है। तो वो पैसों का भी पेमेंट को इन लोगों को बचाना था, इसलिए इन्होंने बैक डेट के लोगों को लेटर भेजे और पोजीशन देना शुरू किया। तो जब आदमी जिन लोगों का जो भी बैलेंस पेमेंट बाकी था स्लैब लोगों को मैंने वही दिखाया। फिर भी चलो हम लोगों ने इनका जो भी पेमेंट था बैलेंस वो क्लियर किया। बैंक से मेरा जो डिस्बर्स होना था वो अमाउंट इनका क्लियर हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला, जबकि एग्रीमेंट में 1 साल का लिखा होता है मेंटेनेंस देना, लेकिन इन लोगों ने 2 साल का मांगा। और प्लस अभी तक मैंने जहाँ भी पूरी दुनिया में जितने भी बिल्डिंग होती है और या बोलो मोफा का कानून बोलो, उसमें सब जगह एक ही चीज़ होता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस जो होता है वो या तो कारपेट एरिया पे होता है या कॉमन मेंटेनेंस होता है। लेकिन ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे महाराष्ट्र का शायद कि जहाँ पे सुपर बिल्टअप पे मेंटेनेंस लेते हैं लोग, वो भी 6 रुपये पर स्क्वायर फुट सुपर बिल्टअप पे, जबकि ऐसा लॉ ही नहीं है। ये लोग अपने खुद के लॉ खुद के लिए बनाते हैं और खुद ही उसको लागू कर देते हैं। फिर चलो वो तो मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो वो सारे सवाल के जवाब इनको कोर्ट में मैं लूँगा ही लूँगा। लेकिन मैं आज इधर जो बैठा हूँ, अब आप लोग सोचोगे कि भाई मैं इधर क्यों बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैंने मेरा पूरा पेमेंट दे दिया है। हर चीज़ देने के बाद इनकी तरफ से जो मुझे धमकी दी गई थी उसका मैंने कंप्लेंट पीएमओ पोर्टल पे डाला हुआ है। पीएमओ पोर्टल यानी प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे। उसके बावजूद उस पोर्टल की जो कंप्लेंट है मेरी पुलिस मंत्रालय से होते हुए मुंबई कमिश्नर जी के पास पहुंची है। मुंबई कमिश्नर साहब को मैंने मेल किए हुए। मेल मुंबई कमिश्नर से मीरा रोड कमिश्नर ऑफिस जाता है, कमिश्नर ऑफिस से वो नवगढ़ पुलिस स्टेशन तक जाता है मेल केवल, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और बिल्डर को कोई बुला के ये नहीं पूछता है कि भाई आपने 100% पेमेंट लेने के बाद भी इनको घर आज तक क्यों नहीं दिया और उसका रीज़न बताओ। जबकि रीज़न मैं प्रूफ भेज रहा हूँ कि मुझे लिख के दिया हुआ है कि कंज्यूमर कोर्ट का केस जब तक विड्रॉल नहीं करोगे तब तक घर नहीं दूंगा। तो ये तो एक दादागिरी हुई या बोल सकते हो उसको, मतलब अपने कुछ पोस्ट का गलत इस्तेमाल करना हुआ। और इन लोगों ने, इन कंपनी वालों ने हम लोगों को एक नवगढ़ पुलिस चौकी से, एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने जब मैटर उठाया था ये लोग सब पेमेंट मांग रहे थे डेवलपमेंट चार्जेस के, तो उस समय हम लोगों ने एक न्यूज़ चैनल में थोड़ा सा रिपोर्टिंग आ गई थी। तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ और मेरे साथ में जो 4 लोग थे उनकी कंप्लेंट की नवगढ़ पुलिस स्टेशन में कि हमारा नाम ख़राब कर रहे कंपनी का। और हम लोगों को उधर बुलवाया गया। तो मैं जवाब देने गया था, तो जवाब भी मेरे पास है, वो भी प्रूफ दिया है मैंने पुलिस स्टेशन में अपना मेल करके कमिश्नर साहब को, जहाँ मेरा पीएमओ पोर्टल की कंप्लेंट है उनको वो भी प्रूफ भेजा है। उसके बावजूद ना पुलिस से एफआईआर हो रही है इन लोगों के ऊपर, जबकि उसमें मुझे जान से मारने की धमकी क्लियर मैंने लिखा हुआ है, जबकि ये सब मैटर होने से पहले वो मेरी कंप्लेंट है। मुंबई अंधेरी पूर्व साकीनाका में कपड़ा कलर और ड्राई क्लीनिंग करने वाली कंपनी के मालिक से मनपा में शिकायत करने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए का हफ्ता मांगने वाले 2 पत्रकार को साकीनाका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंधेरी पूर्व साकीनाका में एक कंपनी है जहां कपड़ा कलर और ड्राई क्लीन किया जाता है। कुछ पत्रकार व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि अगर पैसा नहीं दिया तो इसकी शिकायत मनपा में करके कार्यवाही कराएंगे। दुकानदार ने इसकी शिकायत साकीनाका पुलिस में की। इधर दुकानदार ने पत्रकार बंधु को 12,000 रुपए दे दिया। साकीनाका पुलिस ने शिकायत दर्ज कर कंपनी मालिक के साथ ट्रक लगाया। जैसे ही 2 पत्रकार 50,000 रुपए की किस्त लेने आए, पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम सुदाम साहिल और अनिल शुक्ला है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। साकीनाका पोलीस स्टेशन हद्दीत एका व्यापारी डाईंग आणि थ्रेडिंग कलरिंग या काम करते अशा व्यापारीकडनं BMC मध्ये तक्रार न करण्यासाठी आणि त्यांच्यावरती कारवाई नाही होण्यासाठी अशा बहाण्यावरून त्यांना 1.5 लाख रुपयाचं खंडणीचं मागणी केल्या होत्या। त्याच्यापैकी 12,000 रुपये आधीच घेतलं होत्या आणि उरलेल्या रकमपैकी 50,000 रुपये काल घेणार होत्या। त्या माहितीच्या अनुसार
फिर्यादींसोबत पोलीस पार्टी पण तिथं ट्रॅप लावल्या होत्या आणि त्या ठिकाणी वर आरोपी आल्या आणि आरोपींना रेड हँडेडली आम्ही पकडण्यात आलेलं आहे. आरोपींचं नाव आहे सुदान साहिल आणि अनिल शुक्ला. या दोघांनाही अटक करण्यात आलेलं आहे. मुंबई। पूरे मुंबई में इन दिनों नशे को लेकर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आए दिन बड़े पैमाने पर ड्रग्स, गांजा, चरस जैसी नशीली पदार्थ पकड़ी जा रही है। इसी कड़ी में मलाड के मालवानी पुलिस स्टेशन की हद में गश्त कर रहे पुलिस के जवानों को एक व्यक्ति पर शक हुआ। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से 18 किलो गांजा बरामद हुआ। पकड़ा गया आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह राजस्थान के आदिवासी गांव से यह गांजा लाया है और मुंबई में उसे बेचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मुंबई में और कितनी मात्रा में नशीली पदार्थ किसे बेचने आया था और क्या इसके पीछे और लोग भी हैं। आपके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ है। क्या है पूरा मामला सर? ये मामला ऐसा है कि कल 5 जनवरी 2023 को मैं और मेरा निगरानी पथक पूरे टीम पुलिस स्टेशन के हद में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो हमें जन कल्याण नगर के जो रिक्शा पार्किंग है वहाँ पे एक आदमी, उसके पास 3 बैग था, जो एक लटकाने वाला और 2 हाथ वाले। तो ज़रा उसकी मूवमेंट हमें डाउटफुल सस्पिशियस लगी, तो हमने उसको आवाज़ दी तो वो ज़रा थोड़ा और ये हो गया। तो फिर मेरे पूरे टीम ने उसको चारों वजह से ये किया और फिर उसको हमको एक बू आने लगी जो गांजा की होती है वो। हमें ये अंदाज़ा आ गया कि इसमें शायद नशे की चीज़ हो सकती है। तो फिर हमें वो एनडीपीएस एक्ट के तहत हमारे सीनियर पे भालराव साहब को इनको बता के, क्राइम पे साहब है हमारे सुनील यादव साहब, उनको बुलाया। उनके सामने जब वो ओपन किया तो उसमें हमें गांजा मिला। जो गांजे का हमने वजन किया तो वो वजन 18 किलो का गांजा हमने कल बरामद किया। जी, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और क्या कीमत है पकड़े गए ड्रग्स की? फिलहाल तो एक ही इसमें पकड़ा गया जो राजस्थान से है, जिसका नाम है भगत सिंह शैतान सिंह राठौर। उसकी उम्र है 30 साल जी। और ये जो जालोर जिले का है राजस्थान का, तो इसको हमने पकड़ा है और इसके पास से 18 किलो गांजा जिसकी कीमत है 9 लाख रुपए जी, ये हमने बरामद किया। सर, आखिरी सवाल आपसे, इस आरोपी का बैकग्राउंड क्या है और इससे पहले इसने क्या इस तरीके के गुनाह और किए हैं? ये जो आरोपी है ये राजस्थान का रहवासी है जी। और ये जो इसके बयान से ये जो लेता है वहीं से इसका जो दोस्त है एक दूसरे इलाके में रहने वाला, थोड़ा आदिवासी पाड़ा में रहने वाला है जी। उसके पास से ये गांजा लेता है और ये यहाँ ये वहाँ राजस्थान में बेचता था। ये इसके जो पूछताछ की गई, बम्बई में ये पहली बार आया है। क्या इसके पीछे और भी लोग हैं या आपकी तफ्तीश और आगे तक चल रही है? जी, तफ्तीश चल रही है। इसके आगे जो हमें लिंक मिली है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, इनके और सीनियर पीआई एसीपी साहब के मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।